काफी सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल बहुत आता होगा कि एडवोकेट्स के एसोसिएशन को बार क्यों कहा जाता है, क्योंकि बार का कॉमन मीनिंग तो कुछ अलग भी होता है। फिर भी लॉयर्स के लिए ये वर्ड क्यों यूज होता है? इसका रीजन बहुत सिंपल है। पुराने इंग्लिश कोर्टरूम्स में एक वुडन बैरियर होता था, जिसके एक तरफ पब्लिक खड़ी होती थी और दूसरी तरफ ट्रेंड एडवोकेट जा सकते थे। जब कोई लॉयर ऑफिशियली क्वालिफाई हो जाता था तो कोर्ट अनाउंस करती थी ही इज कॉल्ड टू द बार, मतलब अब वो उस बैरियर के अंदर जा सकता है और जजेस के सामने आर्ग्यूमेंट्स रख सकता है। इसी वजह से धीरे धीरे लॉयर्स की पूरी कम्युनिटी को बार बोला जाने लगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, मेंबर्स ऑफ द बार। अब बेंच का मतलब भी उतना ही सीधा है। जजेस की चेयर हमेशा एक रेज्ड वुडन बेंच पर होती थी, जिसे आम भाषा में बेंच बोला जाता था। वही वर्ड बाद में जजेस की इंस्टीट्यूशन के नाम बन गया, इसलिए हम कहते हैं सिंगल बेंच, डिवीजन बेंच, फुल बेंच। तो सिंपल, बार मतलब एडवोकेट्स, बेंच मतलब जजेस। आज की वीडियो में एक छोटा सा बोनस पॉइंट भी है। लॉ में इतने सारे लैटिन वर्ड्स और फ्रेजेस क्यों यूज होते हैं जबकि हमारी प्राइमरी लीगल लैंग्वेज इंग्लिश है? रीजन है कि दुनिया का सबसे ऑर्गेनाइज लीगल सिस्टम था रोमन लॉ, जो कि लैटिन में लिखा गया था। और जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, फिर भी उनका लीगल सिस्टम यूरोप के कोर्ट्स में यूज होता रहा। ब्रिटिश लॉ भी रोमन लॉ से इन्फ्लुएंस था और हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तो हमने भी वही लीगल टर्म्स अडॉप्ट कर लिए। और एक स्ट्रॉन्ग रीजन है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, मतलब टाइम के साथ साथ इसका मीनिंग और ग्रामर चेंज नहीं होता और लॉ के सब्जेक्ट मैटर में हमेशा क्लैरिटी चाहिए होती है। इसीलिए लैटिन का यूज सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। हम आज भी इतने सारे लैटिन टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि मेंस रिया, हेबेस कॉर्पस या प्राइमा फेसी, क्योंकि लॉ में इंग्लिश लैंग्वेज इनका एग्जैक्ट मीनिंग कभी दे ही नहीं पाई। इसीलिए इंग्लिश ने कभी लैटिन को 100% रिप्लेस किया ही नहीं।